अबू हरारा मरकज है, मरकज से फिर हमको लेके ना वो गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर लेके आए मुझे, जैसे ये डबल डोर, पता नहीं क्या नाम बोले, मुझे पता भी नहीं इसका, यही बोली गाड़ी, ये हमको फिर ले गया पहाड़ी के ऊपर। उधर है अबू बकर मरकज नाम उसका रखा हुआ है। अबू बकर मतलब एक स्टाफ का। उधर छोटी रहती है, मतलब ना वो थोड़ा बहुत कुरान की आयात ना, कुरान की उसके वो जहाँ इधर वो पढ़ाती हैं, फिर जो है वो पढ़ाते थे, मतलब कि ये क्लासिक को ये है, मैं करूँ ये होता, उसकी एक बैठी है ये M16 अमेरिका की गन, इस तरह उन्होंने वो 5 साल तैयार करती थी, पिछले मैं करूँ क्यों उधर उन्होंने पढ़ाया। एक हफ्ता उधर लगाया, फिर एक हफ्ता हमें लेके आ गए और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरकज़ है, उधर हमको ले गए। उधर फिर उन्होंने हमें मतलब कि वो बनाया, घोड़ा शेर बनाया कि जो ना हमें जना हमारा ट्रेन है वो सारे जंपिंग तो सारे मामले इधर उधर। एक शेर नहीं आते होता, शेर तो जानवर है ना, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। जब इसको शेर की ट्रेनिंग दी है तो ये तो शेर को पकड़ के आते ना इधर, ऐसे कर देता है। तो फिर उन्होंने बनाते हैं उधर शेर, एक हफ्ते के अंदर उधर शेर बना के फिर वो ले आते हैं मरीज के अंदर, एक हफ्ता लगाते हैं मरीज के अंदर। उधर क्या करना होता है, खिदमत करनी होती है, खाना खिलाना दूसरों को, इस तरह फलाहे इंसानी के तौर पर जो ना वो करते हैं। इस तरह मकसद यही वाले हम बताते थे, भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हिंदुस्तान काबज है, बस कश्मीर की बात करते थे, बस सिर्फ कश्मीर की बात करते, सिर्फ कश्मीर की। तो सुना आपने, ये कबूलनामा है अखनूर से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी और हाफिज सईद के बॉडीगार्ड अब्दुल कयूम का। ये वो वीडियो है जो पूछताछ के दौरान जो है वो सामने आया है और ये वीडियो IBN 7 के हाथ लगा है। इस वीडियो में आतंकी कयूम साफ साफ कबूल कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के मनशेरा में ट्रेनिंग ली। इसमें उसने साफ साफ कबूल किया कि पाकिस्तान में उसे क्लाशनिकोव LMG जैसे हथियार चलाना सिखाए गए और ये पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ने उसे दी। आपको बता दें, अब्दुल कयूम वो शख्स है जिसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया, अखनूर में बॉर्डर पार करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान उसके साथी तो फरार हो गए, लेकिन जिस तरह से सेना की चौकसी थी उसके बाद में उसे पकड़ा जा चुका और उसके बाद से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, अलग अलग खुलासे सामने आ रहे हैं आतंकी कयूम लिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा और पुख्ता सबूत मैंने जो की है वो ये शहरा बनाते हैं, कराकरम होटल है, उसके पीछे अबू हरारा मरकज है, मरकज से फिर हमको ले गए ना वो गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर लेके आए मुझे, जैसे ये डबल डोर, पता नहीं क्या नाम बोले, मुझे पता भी नहीं इसका, यही बोली गाड़ी, ये हमको फिर ले गया पहाड़ी के ऊपर। उधर है अबू बकर मरकज नाम उसका रखा हुआ है। अबू बकर मतलब एक स्टाफ का। उधर छोटी रहती है, मतलब ना वो थोड़ा बहुत कुरान की आयात ना, कुरान की उसके वो जहाँ इधर वो पढ़ाती हैं, फिर जो है वो पढ़ाते थे, मतलब कि ये क्लासिक को ये है, मैं करूँ ये होता, उसकी एक बैठी है ये M16 अमेरिका की गन, इस तरह उन्होंने वो 5 साल तैयार करती थी, पिछले मैं करूँ क्यों उधर उन्होंने पढ़ाया। एक हफ्ता उधर लगाया, फिर एक हफ्ता हमें लेके आ गए और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरकज़ है, उधर हमको ले गए। उधर फिर उन्होंने हमें मतलब कि वो बनाया, घोड़ा शेर बनाया कि जो ना हमें जना हमारा ट्रेन है वो सारे जंपिंग तो सारे मामले इधर उधर। एक शेर नहीं आते होता, शेर तो जानवर है ना, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। जब इसको शेर की ट्रेनिंग दी है तो ये तो शेर को पकड़ के आते ना इधर, ऐसे कर देता है। तो फिर उन्होंने बनाते हैं उधर शेर, एक हफ्ते के अंदर उधर शेर बना के फिर वो ले आते हैं मरीज के अंदर, एक हफ्ता लगाते हैं मरीज के अंदर। उधर क्या करना होता है, खिदमत करनी होती है, खाना खिलाना दूसरों को, इस तरह फलाहे इंसानी के तौर पर जो ना वो करते हैं। इस तरह मकसद यही वाले हम बताते थे, भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हिंदुस्तान काबज है, बस कश्मीर की बात करते थे, बस सिर्फ कश्मीर की बात करते, सिर्फ कश्मीर की। और इस समय हमारे साथ फोन पर पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद हुसैन साहब, जिस तरह से पकड़ा गया है
आतंकी कयूम, उसने साफ स्पष्ट किया है कि उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। अब इसे किस रूप में आप देखेंगे? एक और विक्टिम। आपका सवाल नहीं समझा हूं। जी, एक और आतंकी जिसने साफ तौर से ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी सेना ने ही उसे ट्रेनिंग दी। आतंकी जो कयूम है उसे पकड़ा गया है। अब आप इसे क्या कहेंगे? पाकिस्तान की सीमा में ही उसे ट्रेनिंग दी गई, पाकिस्तानी सेना के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई। ये जो मैं समझा हूँ, आप कह रही हैं कोई और बंदा पकड़ा गया है, तो ये देखे जी, ये बहुत हो चुका है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, वरना पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। ये जो लोग आए थे ये पाकिस्तानी नहीं थे। अब आपके भी एविडेंस है कि ये है वो है, कोई एविडेंस नहीं है। आप उस टाइप का एविडेंस में 10 चीजें वहां रख दूं कि जी ये हुआ है, तो ये देखें, ये दोस्ती का माहौल है, ये जंग का जमाना नहीं है। ये जिस तरह आप लोग अभी कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली ये जंग की तरफ आप जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जंग की धमकी आपकी तरफ से दी जाती है जावेद हुसैन साहब। जंग की धमकी, नुकसान होगा। जी, धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है। और लेकिन जिस तरह से आतंकी कयूम जिसे पकड़ा गया है, हाफिज सईद का काफी नजदीकी माना जाता है। उसने खुद ने स्वीकार किया कि उसे वहां पे ट्रेनिंग दी गई, पाक सीमा में उसको ट्रेनिंग दी गई, पाकिस्तानी सेना के माध्यम से उसे ट्रेनिंग दी गई। क्या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? जिस तरह से इसे अभी भी नकारते हैं आप? ये जो देखे जी, पूरा इंडिया का जो मीडिया है वो अपने मोदी सरकार को बस वो धक्का दे रहा है कि जी चढ़ जाओ पाकिस्तान पे, चढ़ जाओ पाकिस्तान पे। ये देखो, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये उन लोगों को बताइए कि इस किस्म की बातें ना करें। ये जब बहाने निकालने के लिए वो उधर एक टेररिस्ट को इधर हमने पकड़ा, एक टेररिस्ट उधर चला गया, ये 4 इधर से आ गए, 2 उधर चले गए। बिल्कुल जावेद हुसैन साहब, फिर जो उरी आतंकी हमला हुआ उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, 1.2 बिलियन या पता नहीं 1.3 चलिए जावेद हुसैन साहब, लेकिन जो उरी में अटैक हुआ, बात करते हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं, इन्फेंटाइल किस्म की थिंकिंग है इनकी। ये क्या है? ये तो इनको कोई समझाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, तो फिर रोका क्यों नहीं जाता? अगर पहल होती है तो रोका क्यों नहीं जाता? जावेद हुसैन साहब, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, फिर रोका क्यों नहीं जाता? उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? किसको कंट्रोल? बिल्कुल, टेररिज्म को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, हमेशा आप ये भी एक तरफ आप ही की तरफ से बात कही जाती है कि खुद पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम है, वो खुद कहीं ना कहीं विक्टिम है, लेकिन जब भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत होते हैं, जांच की बात क्यों नहीं की जाती? जांच कराई क्यों नहीं जाती? उरी अटैक हुआ या फिर पठानकोट अटैक हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं क्या। अमेरिका की कोई बात की है आपने? अमेरिका की, अमेरिका के बारे में क्या कहा है आपने? जावेद साहब, सवाल ये उठता है कि उड़ी में अभी हमला हुआ, उसके बाद में आपका पठानकोट में हमला हुआ, और सब जगह एविडेंस मिली कि पाकिस्तानी बाशिंदे जो हैं उसमें आतंकवादी उसमें शामिल थे। तो एक इससे साफ यकीनन क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान का ही हाथ है मिलिटेंसी को बढ़ाने का हिंदुस्तान के अंदर। अब जिस आदमी को आपने भेजा है, आप जितने मर्जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का से कोई स्टेट पॉलिसी नहीं हुई है। ये पॉलिसी नहीं है कि आप दूसरों के उसमें टेररिस्ट को भेजें, नहीं है ये। और जो हमारे जिनका आप नाम लेते हैं, जैश ए मोहम्मद और जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-जंगवी, ये सब प्रोस्क्राइब्ड वो हैं, इनके ऊपर नजरें रखी हुई हैं। ये कि आपको सिर्फ इसलिए भी छोड़ा गया है कि आप वेलफेयर एक्टिविटीज करिए, इस किस्म की उनको इजाजत नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 4 आदमी ये उड़ी में आ गए थे, और उन 4 आदमियों की वजह से अभी सिचुएशन ये है कि आज कल परसों इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो सकती है।
तो ये थोड़ा ठंडे दिमाग से आपको इसको सोचना चाहिए कि अगर आप बार बार लगाते रहेंगे, जैसे भी बात हो रही है कि पानी बिल्कुल जावेद हुसैन साहब आपसे जो सवाल कर रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल हैं वाई बहल साहब जी। जावेद साहब ये तो बचपन की तरह बातें आप लोग कर रहे हो ना कि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दो। चलिए हम लोग बच्चों जैसे, लेकिन थोड़ी समझदारी भी आप दिखाइए। अमन चैन की बात कही जाती है जावेद हुसैन साहब, पूरी दुनिया देख रही है, थोड़ी समझदारी। अगर हम बच्चों जैसी बात करते हैं, समझदारी आप दिखाइए। टेररिज्म का गढ़ बनता जा रहा है पाकिस्तान। अब हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल वाई बहल साहब भी मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी बहल साहब। जावेद साहब आप एक चीज बताइएगा कि हाफिज सईद के ऊपर यूएसए ने एक कीमत लगा रखी है, उसको बंद और डिक्लेयर किया हुआ है कि वो मिलिटेंट है। अभी तक आपने उसको पकड़ा क्यों? आपने उसको अमेरिकन खुदा तो नहीं है कि अमेरिकन ने लगा दी। नहीं तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप उसकी गोद में मत बैठो, आप निकल आओ। ये चक्कर के जी उसमें ये हेड मनी लगा दी और जावेद हुसैन साहब बात तो सुनिए, बिल्कुल। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो जांच क्यों नहीं कराते? यार ये सारे अमेरिकन जो हैं वॉर क्रिमिनल्स हैं। चलिए अमेरिका गलत हो गया, भारत गलत हो गया, लेकिन आप जो लगातार अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो जांच तो कराइए। ये इनकी चक्करों में मत पड़े आप। जावेद साहब आप देंगे आपको। जावेद साहब ये हाफिज सईद के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। क्या आपने जितने भी यहाँ पर वो है कि वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे और किसी किस्म की हरकत नहीं करेंगे। किसी किस्म की हरकत की तो उनको मार पड़ेगी यहाँ पर। जावेद साहब ईद से 4 दिन पहले हाफिज सईद ने एक बयान दिया और उस बयान में उसने खुलेआम कहा है, जो कि इंटरनेशनल टीवी के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, कि हिंदुस्तान में हम और तगड़ा हमला करेंगे। हाफिज सईद के अलावा आपने सब जगह में मिलिटेंसी फैलाई हुई है। आप एक बार अपने मुल्क में ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं सारे वर्ल्ड में मिलिटेंसी फैलाने के खिलाफ, और उसके ऊपर आप कहते हैं कि आपने कुछ किया नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको बजा लेके इनको कोई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इनको इजाजत मिले कि आप बॉर्डर क्रॉस करो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। चलिए बिल्कुल जावेद हुसैन साहब, लेकिन फिर आप भारत को आप कहते हैं भारत बच्चों जैसी बात करता है, भारत की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती है, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी तरह का हमला होता है तो उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़कर क्यों देखा जाता है? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक उसकी जो छवि है उस रूप में बन रही है। फिर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अफगानिस्तान में आपने हमले करवाए हैं, बॉम्बे में आपने हमला करवाया, बनारस में आपने हमला करवाया, और उसके बाद आप कहते हैं आपने कुछ किया नहीं है। अफगानिस्तान की बात मानते हो? नहीं करवाए हैं ये सारा। मैं आपको अफगानिस्तान का भी बता देता हूँ। अफगानिस्तान में ये जी हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में है, अफगान तालिबान पाकिस्तान में है। ये हिंदू कश माउंटेन्स में शुरू से इनकी हाइड आउट से। चलिए जावेद हुसैन साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। में नहीं जाती थी। बिल्कुल जावेद हुसैन साहब सारी चीजें मान लेते हैं। चलिए अब अमेरिका में को शिकस्त हुई है, मार के उनको डब्बा बना दिया। बिल्कुल जावेद हुसैन साहब आपकी बात मान ली जाती है, लेकिन आप एक बात मानिए कि अगर इस तरह का जो सबूत सामने आया है, अगर उसे भेजा जाता है तो क्या जांच कराई जाएगी? आप मानते हैं इसे? आप साबित कर सकते हैं? जो बहाना है वो ये कि पाकिस्तान में इनकी सेंचुरी बनी हुई है। टोटल रबिश। लेकिन दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। अगर हम किसी की बात नहीं सुनते, अपनी बात रखना है, चिल्लाने से कभी भी कोई किसी भी झूठ को सच रूप में साबित नहीं किया जा सकता। बहरहाल जावेद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े पाक सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर मानने को तैयार नहीं है। लगातार खुद वार पर पलटवार किए जा रखे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हमेशा से जो होता है चर्चा लगातार हम यहाँ पर जारी रखेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वाई बहल साहब भी लगातार मौजूद हैं। यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।